वो तो टाइपोग्राफी है, टूल का नाम पूछे। सोचो सोचो। हाँ हाँ हाँ, सी से, सी से। हाँ? नटराज। एनवलप। ई, सी से है ना? नहीं नहीं, सी से है। ठीक है। इसमें क्या था आपका, टाइपोग्राफी बनता है एनवेलप टूल से, ठीक है। तो जैसे कोई भी अपन शेप ले लेते हैं, कोई भी, जैसे शेप। आइडिया। ठीक है, सपोज ये शेप, गाजर। सपोज ये वाले शेप पे अपन को वर्क करना है, ठीक है। इसकी टाइपोग्राफी बनानी गाजर की, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो ये इमेज है बहुत खराब है, ठीक है, इसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, नहीं, हम ट्रेस करेंगे इसको, ठीक है। और ट्रेस करने के लिए जैसे कि है आपका लोगो वाला, ठीक। यहाँ से इसको आप ट्रेस कर दो, इसको डिलीट कर दो। अब देखो आपको एक क्लियर इमेज मिल गया, ठीक है, क्योंकि वो उसको बस वेक्टर में रिपीट से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। थैंक गॉड। उसके बाद हमको इसको करना होता है अनग्रुप, ठीक है। तो अब अनग्रुप हो गया तो ये आपका अलग मिल गया आपको, और बाकी जो है वो सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये है आपके पास अब आ गया, ठीक। लेकिन मेरे को ये वाला भी अलग अलग चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, मतलब उसके, हाँ हाँ जोड़ना पड़ेगा, और अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप, कौन सा, ठीक है, वो अलग कर। कहाँ जा रहे हैं? सर भी अभी बिजी हैं, नहीं कर सकते। क्या करें? हाँ ठीक है ना, जितने रुक रहे हैं रुकने दे, जितने जाने बोल रहे जाने दे। ले ले किसी का, अगर शूट लेना है तो उन लोगों को एक एक क्वेश्चन पूछ ले, और फिर जो जो आंसर देते हैं उसके अकॉर्डिंग शॉट ले ले, अगर बन रहा है तो। ठीक, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये वाले शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग, क्योंकि ये हम लोगों को अलग चाहिए रहेगा। अरे, पेन टूल में जाके यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक, एक बन गया। फिर से पेन टूल उठाओ। मैं इसको एकदम एक्यूरेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हमको सिर्फ गाजर का वो चाहिए। तो मैं बस इसको ऐसे रैंडमली ट्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये खुद कोई ओरिजिनल शेप नहीं है। इसको भी अलग कर दो। उसके बाद यहाँ पर से एक और, तीन आ गया।
ये हमारे पास 3 अलग अलग शेप हो गए। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, अब अलग कर ही लिए हैं तो थोड़ा थोड़ा ना दूर रख देंगे, तो हमको टाइपोग्राफी बनाने में क्या होगा, इजी। एक सेकेंड ना। हेलो। हाँ सर। कोई नहीं था, कितने देर से नहीं था। हाँ मनीष सर तो हमारे हैं, इधर से मैं बच्चे मनीष सर ज्वाइन लेफ्ट। हाँ ठीक है ना। हाँ सर कम ही लेना था, और रिकॉर्ड कर लियो ना बस, अब उन लोग कुछ बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग दे देना उनको। नहीं नहीं, मतलब अगर कुछ बोलते हैं कि नहीं आ पाए थे ऐसा वैसा टाइप कुछ तो। ठीक है सर, मैं अभी क्लास में हूँ, उन लोगों को पूछती हूँ क्लास में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसके पॉइंट्स जो हैं उसको डिलीट करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एक को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बट एक एक करके करने से अच्छा क्या कर सकते हैं हम, ऐसे ओवरऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब सेलेक्ट हो गया, सिंपल है, वहाँ पे डिलीट प्रेस कर दो और फिर इस वाले को एडजस्ट कर दो यहाँ पे, या फिर एक पॉइंट और डिलीट कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसको भी यहाँ से ऐसे करके एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमको क्या है, गाजर का नॉर्मल सा शेप मिल गया। एक ये शेप चाहिए हमको और एक ये शेप चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे हमको इसका आउटलाइन चाहिए। ठीक है, हमको इसका फिल नहीं चाहिए, हमको इसका चाहिए है आउटलाइन, तो इसके फिल को भी नन कर देते हैं। ठीक, अब ये हमारे पास पूरा ये आ गया है। ठीक है, अब हमको लिखना है वो जो भी लिखना है हमको इसके अंदर वो। ठीक है, तो जैसे क्या लिख सकते हैं, लिख दो यही सब, फ्रूट्स के नाम या फिर इसी टाइप का कुछ कुछ, है ना। क्या हो गया, कैरेट। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ये आपका कैसे हो जाएगा, हाँ पूरा ओवरऑल एक फिल में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे, लेकिन वो उसके शेप में फिल होके आएगा। ठीक है, ये कैरेट हो गया, और आपका आएगा, सॉरी, इसमें हम लीफ लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका तीनों, मतलब ऐसे ही लिख दी हूँ मैं बस। ठीक है, सपोज अब हम इसको ऐसे मोड़ के रख लेते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको एनवेलप इफेक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये जो है
ठीक है, अब इसका ये एंगल सही नहीं हो रहा है ना, आप एंगल पे जाके यहाँ पर से ठीक कर सकते हैं। ये देखो 359 है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री में पूरा राउंड 180 ये 90 ये। ठीक है, तो ये करते हो आप ऐसे। इसको हम थोड़ा सा मोटा वाला फॉन्ट ले लेते हैं, क्योंकि टाइपोग्राफी में आपको स्पेस कवर करना होता है सिर्फ फॉन्ट से। ठीक है, तो आप इस टाइप का कोई फॉन्ट ले सकते हो, ठीक है, या फिर और भी कुछ अलग अलग टाइप का रहता है। एरियल कॉपर करके जो फॉन्ट आता है, ए में होगा, कुछ टाइप के कोई फॉन्ट ले सकते हैं मोटे मोटे से। ये ढूंढ रहे थे ये, ठीक है, इस टाइप का फॉन्ट। अच्छा, मैंने आपको कल कंटोर पढ़ाया था, राइट? कंटोर में क्या होता है बताओ मेरे को, याद है? क्यों नहीं याद है भाई? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, वो मैं कल हम्म, क्योंकि मैं कल क्लास नहीं हुआ ना मेरा, आप लोग के बाद वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कंटोर इफेक्ट को दूसरे उस पे यूज कर रहे हैं। दूसरे इस पे में नहीं, मतलब शेप पे, सॉरी टेक्स्ट पे। ठीक है, समझ रहे हो? ये जो है कंटोर का इफेक्ट कल हम लोग टेक्स्ट पे यूज किए थे, राइट? आज हम लोग किस पे कर रहे हैं, टेक्स्ट पे। कल शेप पे किए थे, आज टेक्स्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक स्टेप आपका बढ़ा देता है, एक स्टेप या फिर जितने भी आप उसमें स्टेप्स ऐड करते हो। ठीक है, इसमें कलर विजिबल नहीं हो रहा है, कोई दूसरा कलर डाल देती हूँ, ग्रीन। हाँ, ये ग्रीन रख देते हैं तो थीम से मैच हो जाएगा। ठीक है, रेड और ग्रीन। ठीक है, अब ये जैसे कंटोर हमने ऐड किया है इसमें, ठीक है, इसको बाहर की तरफ मैं जितना बढ़ाऊंगी उतना वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये मेन यूज है आपका कंटोर का, जो टेक्स्ट में होता है। बहुत सारा आप लोग देखे होंगे, कुछ कुछ खाने पीने के पैकेट्स में इसी टाइप से नाम लिखे होते हैं, नाम अंदर और फिर बाहर उसका आउटलाइन, और पेंटर लोग भी ऐसा ही नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो इससे। यहाँ पे आपको स्टेप 1 रखना है, तब जाके वो ऐसा आएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा होगा तो फिर ऐसा आएगा ना, जैसे ये देखो। ठीक है, ब्लेंड करता हुआ, ब्लेंड होता है क्योंकि इसमें आप सिंगल रखोगे तो सिंगल कलर में आएगा, एक ये रेड हो जाएगा और एक दूसरा कंटोर का कलर। ठीक है, अब ये जैसे है ना, दोनों एक ही पार्ट है, शेडो जैसा है वो। ठीक है, इसको आपको ब्रेक करने के लिए क्या, कंट्रोल के। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो शेप या ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट है उसमें हम जो भी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, वो और जो शेप है वो दोनों अलग हो जाते हैं आपस में, मतलब हाँ। और अगर सिंगल उस पे करूँगी तो वो, अभी ये इस टाइप से कंबाइंड है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से अगर ब्रेक पार्ट करूँगी तो वो पूरा एक एक स्पेलिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आप लोग को ये क्या था? बैकग्राउंड कलर नहीं है वो, उसका इफेक्ट था ना। ठीक है, ये जैसे सपोज ये है, और हम लोग इसके ऊपर डालते हैं कोई भी टाइप का शेडो। चलो शेडो के ऊपर वर्क करके देख लेते हैं, ये इसका पार्ट है ना, शेडो तो उसी का पार्ट होता है। आपके परछाई को कोई आपसे अलग कर सकता है क्या? नहीं, लेकिन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बस इसमें जाओगे, ये ब्रेकअप पार्ट का ऑप्शन, एक सेकेंड, इसमें नहीं दिखा रहा है, ये वाले शेडो में हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ब्रेक ड्रॉप शेडो अपार्ट, तो क्या हो जाएगा, ये अलग और वो अलग। ठीक है, समझ गए? किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट में हम जो भी इफेक्ट डाले रहेंगे हम वहां से उसको अलग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। तो अभी हमने क्या किया, इसके ऊपर जो कंटोर का इफेक्ट डाला था उसको अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो अच्छा दिखेगा। ये हमारा कैरेट हो गया। ठीक है, अब हमको करना है एनवेलप।
एनवेलप कैसे करोगे आप? अब जाएंगे हम एनवेलप इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। एनवेलप यहाँ से भी ओपन होता है आपका, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट में ओपन होता है। ये सब स्पेशल इफेक्ट्स ही हैं आपके इफेक्ट्स, जो यहाँ पर से भी ओपन होते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कंटोर का ऑप्शन है, ठीक है। और क्या क्या है वहाँ पे, एक्सट्रूड है, ठीक है। कंटोर एक बार और है, यहाँ पे जो मोस्टली यूज्ड होता है वो यहाँ पर फिर से है, ठीक है आपका। और कौन सा है वहाँ पास, हाँ ये डिस्टॉर्ट था, ठीक है। डिस्टॉर्ट का देखो और भी यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, है ना। और उसके अलावा है हमारा ये, कहाँ गया, एक सेकेंड, जो मैं ओपन की हूँ एनवेलप, ठीक है। ये आपका एनवेलप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक का निशान है राइट का, तो यहाँ पे ओपन है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी आप इस पे करते हो क्लिक, क्रिएट एनवेलप फॉर्म, है ना। उसके बाद ये एरो आ गया, देखो जब पावर क्लिप करते थे तो इसी टाइप का एक एरो आता है। उसके बाद हम जिस शेप के अंदर उसको डालते हैं उस शेप में वो चला जाता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। कैरेट लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, पुट्टी चाहिए, या फिर वर्टिकल में चाहिए, ठीक है। ऐसे आप उसको सेट कर सकते हो वहाँ से। क्या चीज़, 8-10 टुक चाहिए तो आपको अलग अलग पार्ट बनाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। या फिर देखते हैं, पहले ये सिंगल हो गया, अब हम मल्टीपल वर्ड पे काम करके देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, अब आपको इसके ऊपर सेट करना है, तो फिर आप इसके ऊपर सिंपली ले जाके रख सकते हो, ठीक है। या फिर वो ई और सी दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम एरिया पूरा कवर कर लेता है। देखो ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा है ना, ऐसे मैनुअली करने से अच्छे से सेट नहीं होगा, तो आप प्रेस कर सकते हो ई और सी, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है सेंटर का, ठीक है। ये हो गया। अब आप क्या करोगे, लीफ, ठीक है। लीफ लोग को भी हमको उसमें एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी ऐसे फॉन्ट मोटा सा कुछ ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। लीफ, इसका कलर क्या कर देंगे, ग्रीन। प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ से यूनिफॉर्म फिल की जगह आप कर दो ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, चलो बताओ, स्टेप बताओ मेरे को। इफेक्ट में एनवेलप आपको यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। ये एनवेलप का डॉकर, हाँ एक बार ओपन करने से वो आ जाता है ना, जब आप यहाँ से कट करोगे तब वो कट होगा, ठीक है। एनवेलप में गए, अब हम्म, कहाँ, ये देखो क्या नाम लिखा है, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये एरो आ गया, ठीक है। उसके ऊपर आप रखोगे तो ये इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो, देखो हॉरिजॉन्टल चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, तो अभी ये हमको ठीक लग रहा है ओरिजिनल, ठीक है। तो अभी जैसे हम इसको अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ई और सी, ठीक, चला गया वो उसके अंदर, अंदर नहीं गया वो, उसके ऊपर रखा हुआ है बस, ई और सी, ठीक है। सी मतलब सेंटर, ई मतलब पेज का सेंटर, हाँ दोनों को सेलेक्ट करना होता है। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है, कोरल ड्रॉ में ही मिलेगा आपको, बाकी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि ये आपका पेज डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, आगे है वो टॉपिक, मैं उसमें आप लोग को अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। ये एक तो हो गया, ठीक है। अब आपको इसको इसमें भी फिट करना है, ट्राई करते हैं अगर होता है तो। ये आपका वर्टिकल में आ जाएगा, अच्छा ये ऑलरेडी एनुअल अपडेट करके वो ऐसा आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, ऐसे कर लिया हमने। ये है। आपको इस पे क्लिक करने से पहले उसको सब सेलेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, सेम एज पावर क्लिप। जिसको अंदर डालना होता है उस पर राइट क्लिक करके हम लोग पावर क्लिप ओपन करते थे, ठीक है, ऐसे ही इसको भी। ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड, पहले इसका एक कॉपी बना लेते हैं एक और। ठीक है, अब ये हो गया, इसके अंदर गया, इसको सेट कर दो जैसा भी सही लगे। ठीक है, अब देखो जब आईज वाइज वाला फेस बनाते हैं, देखे थे ना हमने कल, तो आई के पास का एरिया कैसे स्ट्रेच्ड होता है, तब आप ये वाला इफेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी 3-4 इफेक्ट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, और सी और ई। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा, ठीक, अभी जो इसके आउटलाइंस है ना, इसको हमको क्या कर देना है, जाके क्या करेंगे, बंद। हम्म, ठीक है, हाँ नन। ठीक है, यहाँ पे जाओ, दो ही तो शेप है, और ये सब यहाँ पे शिफ्ट से सेलेक्ट करो सबको, आउटलाइन में जाके नन। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, सबको एक ग्रुप बना लो एंड डन। ठीक है, तो ये आपका सिंगल वर्ड वाला हुआ। अब अगर आपका जो क्वेश्चन था उस पे वर्क करते हैं, मैं ऐसे ही कोई शेप बना रही हूँ ना, कि वो मल्टीपल उस पे काम करता है कि नहीं, है ना, यही क्वेश्चन था ना आपका। ठीक है, लिख दिया कुछ भी। अब इफेक्ट्स में गए, ये आपका एनवलप ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, ये सबके सबको एक साथ कर देगा। ठीक है, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसमें एक चीज़ देख रहे हो आप कि ये दोनों के बीच का गैपिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर से स्टार्टिंग से ही यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये बताई थी ना मैं आप लोग को, किसी भी टेक्स्ट में यहाँ से आप उसके इंडेंट ठीक करते हो। ठीक है, और यहाँ से लेटर्स के बीच का गैपिंग ठीक करते हो। ठीक है, ये आपका हो गया ऐसा। मतलब सही भी है, ऑब्वियस भी है कि अगर आप कोई बड़ा शेप बना रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना आप एक एक चीज को करते रहोगे। ठीक है, जैसे गाल वाला एरिया हो गया, वहां पर तो कुछ है नहीं, है ना, तो वहां पर के लिए तो आप बहुत सारे टेक्स्ट निकालोगे, एक साथ कर दोगे वहां पर उसको, उस एरिया को पर्टिकुलर। राइट, तो ये है आपका। क्या चीज, गाजर गाजर बहुत सारा वर्ड चाहिए उसके अंदर, तो आपको कॉपी ही तो करना है ना, तो वही तो हुआ था। एक एक आपका, यही तो किए ना अभी हम लोग, क्या क्या लिखी थी मैं, नोज, हैंड्स, लिप्स, वही तो की थी। आप बस पैराग्राफ बढ़ाते जाओ अपना। अभी हम लोग क्या क्या सिंगल, अभी यही तो करके दिखाई ना, ये देखो, ये क्या था, उसमें और डालते जाओ, और डालते जाओ, और ऐड करते जाओ, वो और ऐड होते जाएगा। वो बस एग्जाम्पल था ना, कि एक साथ वो मल्टीपल वर्ड्स को या पैराग्राफ को ले रहे कि नहीं ले रहे, ये चेक कर रहे थे हम। ठीक है,
ये हो गया आपका एनवेलप। ठीक है, इसके बाद मैं बोली थी और है आप लोग का एक एक्सट्रूड। ठीक है, तो एक्सट्रूड का क्या यूज़ होता है, जैसे कि कल हम लोग बना के देख ही रहे थे कि थोड़े बहुत उससे 3D शेप्स बनते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत उससे 3D शेप्स बन जाते हैं हमारे। तो हमको पहले तो कोई पर्टिकुलर कोई शेप लेना होगा। ठीक है, उसके लिए हम 3 बेसिक शेप्स पे वर्क करके देख लेते हैं कैसा कैसा इफेक्ट आता है, राइट। और एक हो गया आपका सर्कल। ठीक है, यहाँ पे इस पे करके देखो इफेक्ट, इस पे कर चुके थे, इस पे करते हैं पहले। ठीक है, अब जाओ एक्सट्रूड पे। ठीक है, उसका वो एक 3D पर्सपेक्टिव आपको दिखाता है। ठीक है, बना के अब आप यहाँ पर से उसमें कुछ कुछ चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, जैसे कि अच्छा ये देखो, यहाँ पे भी डेप्थ है। ठीक है, आप हमेशा कोई भी इधर यूज़ करते रहोगे ना, हमेशा इस वाले ऑप्शन को देखना, यहाँ पर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डेप्थ 20 दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये वाला है वो लाइन। ठीक है, इसको मैं आगे की तरफ इंक्रीज करूँगी, देखो वो भी बढ़ गया। ठीक है, और इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो बढ़ा बताता है आपका एंगल। ठीक है, इधर करोगे तो फिर आपको इस तरफ का व्यू मिलेगा। ठीक है, तो जैसे सिंपली आपको अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाने हैं, आपको किसी भी शेप को 3D व्यू देना है, तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसको हम इस तरफ मोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, एक्सट्रूड रोटेशन। ठीक है, तो ये रोटेट भी हो जाएगा आपका। ठीक, इस टाइप से आप उसमें रोटेशन का थोड़ा एंगल, मतलब जो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं आप वहाँ पे एंगल भी डालकर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको, क्या नाम है इस ऑप्शन का देख लो, एक्सट्रूशन कलर। मतलब आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब कलर कैसे चेंज करोगे, ये आपका फिल का है ऑप्शन। ठीक है, इसका एक यहाँ से आप एक्सट्रूशन का कलर, मतलब जो एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल पार्ट नहीं, है ना। यहाँ से आप उसका, ये सॉलिड है ये वाला। ठीक है, इसके बाद आप उसमें ग्रेडियंट दे सकते हो, शेड दे सकते हो, फाउंटेन फिल दे सकते हो। ठीक है, तो जब आप कोई भी इस टाइप का शेप बनाते हो ना, तो हमेशा आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अगर किसी का आप 3D ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, तो हमेशा क्या होता है, एक तरफ से डार्क शेड दिखता है, एक तरफ से आपको लाइट शेड दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी शेप के साथ प्ले करते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये बेवल है। ठीक है, बेवल मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या है। बेवल क्या होता है, किसी भी चीज़ का किनारा, कैसे बताऊं, जैसे कि ये कॉपी है ना, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं और ये ऐसा कोई शेप है ऐसा, तो ये जो चीज़ होता है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो ये जगह होता है ना, ये जो उसका मोटाई होता है, ठीक है, वो उसका बेवल होता है। ठीक है, किसी भी शेप में लो आप, चाहे इसको आप ट्रायंगल कर दो, तो देखो वहां से उसका बेवल ही बढ़ाई ना मैं, बेवल बढ़ाने से क्या हुआ, वो बढ़ गया। तो हाँ 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 हाँ, वही, यही उसका बेवल है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्रिएट हुआ ना, जब जैसे मैं इसको बढ़ाई यहाँ से, तो ये क्या हुआ, क्रिएट हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ से आप उसका मोटाई सेट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी चाहो आप यहाँ से उसको देखो, अब ये फ्लैट दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही हम उसको बढ़ाते हैं, अंदर की तरफ एक डेप्थ दिखने लगता है। बेवल, बेवल, BEVEL। ठीक है, बेवल, यहाँ पे उसका एंगल दिया हुआ है।
ठीक है, इसके अंदर भी एंगल सेट कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, अभी देखो एक मतलब एक कंप्लीटली एक 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है बिना कोई शेडिंग, कुछ भी हम किए हैं क्या बताओ, वो तो पूरा सॉफ्टवेयर का है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको इतनी सेटिंग मिलती है सॉफ्टवेयर से कि आप बहुत कुछ बना सकते हो। ठीक है, ये देखो शो बेवल ओनली पे क्लिक किया तो जो बेवल था आपका उतना ही दिख रहा है सामने, है ना। तो ये हो गया आपका बेवल। इसके बाद है इसमें एक्सट्रूशन की लाइटिंग, अप्लाई लाइटिंग इफेक्ट्स टू द एक्सट्रूटेड ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब लाइटिंग क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, अगर इधर लाइट पड़ता है तो शेडो आपका इस तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप उससे सेटिंग कर सकते हो। इसका आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा वैसे तो, बट ठीक है। ये है आपका पेज और ऑब्जेक्ट वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ये आता है आपका क्लियर एक्सट्रूड। तो इस पे क्लिक करो, आपका पूरा एक्सट्रूड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम चलते हैं कुछ बचे हमारे इफेक्ट्स के ऊपर, है ना, कि जैसे कि इसमें क्या क्या टाइप के इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो कैसे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं, पहले तो हमको जो इमेज है, इमेज से रिलेटेड जो भी चेंजेस करने होते हैं ना, जैसे कोई पिक्चर के ऊपर हम क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ले आते हैं कोई इमेज हम, पोर्ट्रेट ब्लैक एंड वाइट और समथिंग। ब्लैक एंड वाइट, ठीक, ये हो गई। एक ये आ गया, एक अपन कोई कलर वाला इमेज ले आते हैं। ठीक, अब जैसे आपको वर्क करना है इस पे, आपको इसकी कुछ कुछ फोटो में फिल्टर्स लगाने हैं, एडिटिंग करनी है, तो वो आप कहाँ से करते हो, ये भी आपको इफेक्ट्स में ही मिलेगा। ठीक है, इफेक्ट का ये जो इतना सेक्शन है ना, इसमें पूरा बहुत कुछ काम हो सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे चलते हो 3D इफेक्ट्स में। 3D को बाद में देखते हैं, पहले मैं एडजस्ट का बता रही हूँ। ठीक है, एडजस्ट में क्या है आपका, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी इसमें एडिटिंग के ऑप्शंस हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा आपको ये वाला, जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ होती है, कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, ये आपका ऑटो एडजस्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा ब्लैक एंड वाइट पे ना करते हुए इस पे करते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स एडजस्ट में जाके ये आपका ऑटो एडजस्ट। ठीक है, तो वो इमेज ऑलरेडी एकदम सही है, कलर करेक्शन की उसमें ज़रूरत नहीं है, ये वाला इमेज। ठीक है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा ब्राइट कर दे रहे हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलता है वहाँ पे, इमेज एडजस्टमेंट लैब। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, आप सब कलर टोन्स को एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ से आप अगर ऑरेंज की तरफ बढ़ाओगे तो उसमें पूरे इमेज में ऑरेंज की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ठीक है, ब्लू की तरफ करोगे तो क्या होगा, ब्लूनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ आप नॉर्मली कहीं पर भी कर सकते हो। सपोज आप किसी के आईडी कार्ड बना रहे हो, उसने एकदम फोटो दे दिया रात वाला, ठीक है, तो वहाँ पर आप थोड़ा वाइट का वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा येलोनेस बढ़ा सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आपका इमेज क्वालिटी थोड़ा बहुत सही इसमें हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, उसकी तरफ से बहुत, लेकिन फोटोशॉप के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ये सब। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप आपका क्या होता है, फोटो बेस्ड ही होता है ना, उसमें उसके ऑप्शंस ज़्यादा हैं, वो उसकी स्पेशलिटी है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसी की तरह इसमें बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। देखो यहाँ से कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट है, मतलब क्या होगा, इसमें जितने भी ऑप्शंस है ना,
देखो, आपका बैकग्राउंड और आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको ये बढ़ाता है, ठीक है। कंट्रास्ट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ये स्पेशली कंट्रास्ट के लिए है। अब इसके अलावा और इसमें क्या क्या है, ये सब आपका फोटो से रिलेटेड है, आप कोई भी कर सकते हो। ये देखो, ये रिप्लेस कलर का ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, आपको बस पिक करना है कोई कलर, ठीक है। ब्लू उड़ा दिया हमने, वो पूरा गायब ही हो गई, ठीक है। अब उसे ब्लू ही नहीं, ब्लू से रिलेटेड जितने भी टोन्स थे सबको वो ले जाते हैं, ठीक है। और है इसमें आपका, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अगर आपको यूज़ करना है। शॉर्टकट देख लो, कंट्रोल बी, ठीक है। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें एक साथ कंट्रोल करने को मिलता है, ब्राइटनेस भी, कंट्रास्ट भी और इंटेंसिटी। इन चीज़ों का आप यूज़ करके किसी भी इमेज को अच्छा बना सकते हो, अगर उसको बनना होगा तो, ठीक है। बट कुछ इमेज ऐसे होते हैं जिसका कुछ भी नहीं हो सकता है। हर्ष, बाहर जाओ क्लास के, सो जाना आप। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? आप रोज सोते हो, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया। आप इसी इसी तरह से इसमें सबको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही सब वर्क करेगा। ये देखो, किसी में यू बढ़ाओगे, सेचुरेशन बढ़ाओगे, लाइटनेस बढ़ाओगे, ठीक है, कुछ नहीं काम आता, क्योंकि आपका इमेज तो एक ही है और एडजस्टमेंट ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता। ये सब किसके समझ में ज़्यादा आता है, किसी फोटोग्राफर के, ठीक है। तो आप सिंपली ये वाला यूज़ करना, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड इंटेंसिटी वाला, तो आपका काम एक बार में हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ आर्ट स्ट्रोक्स हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगी। इसमें क्या है, आपको अभी बता देती हूँ। इसमें आपको मिलेंगे इफ़ेक्ट्स, आप किसी भी इमेज के ऊपर वो इफ़ेक्ट डाल सकते हो। कैसे? सेलेक्ट किया, इफ़ेक्ट में गए, एडजस्ट में गए, और नहीं सॉरी, आर्ट स्ट्रोक में। इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए ना, उसी तरीके में वो उस कलर, उस इमेज को बदल देते हैं। क्रेयॉन, क्रेयॉन कलर पता है ना आप लोग को, ठीक है, उसके इफेक्ट का ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी एकदम फालतू है, मतलब इसको कोई क्यों ही यूज़ करेगा, ठीक है। मतलब ये बस है, ऐसे कुछ कुछ इफेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, करते भी होंगे क्या पता कितने सारे लोग, ठीक है। जैसे अपन वाटर कलर पे करते हैं तो वो वाटर कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब है, ये यूज़फुल है, अगर आप कुछ इस टाइप का आर्ट वर्क करना चाहते हो तो ये यूज़फुल है, ठीक है। और आपका आता है इसमें आर्ट स्ट्रोक, ठीक है। इसी टाइप का आपको कुछ इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं 3D के ऊपर, ठीक है। तो 3D वाला आपका क्या करेगा, इफेक्ट्स हैं, 3D इफेक्ट्स, 3D रोटेट, ठीक है। तो ये आपको जो एक ऑप्शन मिलता है ना, कि समझ नहीं आ रहा है इस एंगल से मेरे को दरवाज़ा कैसे बनाना है, इस एंगल में मेरे को कैसे काम करना है, कि आप डायरेक्ट अपने शेप को उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछे हैं, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल 2 लाइन है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे इसने हॉरिजॉन्टल -15, मतलब डिग्री इसने चेंज कर दिया है, इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके करो, ये आपका ऑब्जेक्ट उसी तरीके से घूम जाता है। अब अगर हम इसके ऊपर ट्राई करें इसको 3D इफेक्ट, ठीक है, तो आपका फोटो इस तरह से घूम जाता है। अगर आपको किसी, हाँ, फोटो भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, सपोज आपको इसको किसी ऐसे दीवार में लगाना है, ठीक है, घर वर दिखा रहे हो, उसके घर के दीवार में इसका पोस्टर दिखाना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, 3D रोटेट में जाओगे, ठीक है, और उसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरफ लगी हुई है वो, या फिर किस तरफ लगी हुई है। बट इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो कि एंगल जो है वो फोटो का चेंज हुआ है अदर, बट मेन एक आपको रेक्टेंगल दे दिया है एक्स्ट्रा उसने, ठीक है, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
नहीं, इसमें वाइट बैकग्राउंड है ही नहीं ना, नहीं है इसमें वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखो ये ऐसा है। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन आता है जैसे सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो किसी इमेज को आप सिलेंड्रिकल कैसे करते हो? सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा गोल, तो बीच वाला आपका स्ट्रेच हो जाता है, बीच वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ से वो देखो लड़की का फेस कैसे हो गया। ठीक है, हाँ, कितना ज़्यादा फैल गया था उसका मुंह। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट्स। और आपका आता है एम्बॉस। एम्बॉस क्या करता है, आपको टेक्सचर देता है। ठीक है, इस टाइप का, जैसे कि उसका जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उतना उतना वहाँ पे डार्क है, डेप्थ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का। लेवल एडजस्ट कर दो। यहाँ से ये डायरेक्शन है कि उसके शेडो का क्या डायरेक्शन होगा। देखो शेडो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है डिग्री। ठीक है, ये आपका कलर है। देखो ब्लैक एंड वाइट इमेज इसी तरह से आप बना सकते हो किसी भी फोटो का। ठीक है, ऐसा, राइट। और यहाँ पे वाइट कलर, उसको आप अगर ऐसा कर दो, ये सब काम नहीं आता, नहीं तो इन लोगों का अलग अलग से एक क्लास होता है आपका। ठीक है, जिसका क्लास जो काम आता है उसका अलग से आपका क्लास है। ये स्पेशल इफेक्ट्स है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कुछ है नहीं उसमें, आप क्लिक करोगे और वो हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें ब्लर का भी ऑप्शन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, आपका ब्लर है। ठीक है, एक सेकेंड, अभी कहाँ थे हम लोग, ये एक बता रही हूँ, पेज कर्ल। ठीक है, ये आपका एक कैलेंडर इफेक्ट देता है, ये देखो। ठीक है, यहाँ से, हाँ, पेज को मोड़ देता है। आप यहाँ से डायरेक्शन सेट कर सकते हो, इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ये भी पूछ रहा है वो। ये आपको यहाँ पे पूछेगा ओपेक की ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब ये जो है आपका अभी ट्रांसपेरेंट में है, ओपेक मतलब क्या हो जाएगा, पूरा सॉलिड कलर। ठीक है, यहाँ से आप उसको कलर दे सकते हो, कौन सा कलर का चाहिए आपको। ठीक है, तो ये एक अच्छा लगता है मेरे को अच्छा लगता है पर्सनली। ठीक है, ये हो गया। और ये है अब ब्लर। तो ब्लर में भी आपको इतने टाइप के ब्लर मिलते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे ब्लर रहते हैं इसमें, ये देखो आपका डायरेक्शनल स्मूथ। आप सबको अप्लाई करके देख सकते हो, आपको क्लियरली खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बस स्मूथली स्मूथ करेगा, बस ब्लर भी नहीं है ये। ठीक है, इफेक्ट है, ब्लर में जाके फिर फेदर है। फेदर क्या करता है, बाहर से इमेज को, फेदर कैसा होता है, पंख कैसा होता है, सेंटर से सॉलिड होता है, बाहर साइड से ऐसे पतला होते जाता है। ठीक है, ऐसे ही रहता है, सेम वैसे ये भी काम करता है आपका। ठीक है, देखो फोटो को वो कितना अंदर की तरफ वो कर रहा है, जितना मैं बढ़ा दूंगी उतना ज़्यादा वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका फेदर। कलर, क्या कलर, इस इमेज में कलर, बैकग्राउंड में, वही देख रही हूँ मैं, आना तो नहीं चाहिए उसको, ये तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेट्स सी, नहीं उससे कुछ नहीं होता। जैसे कि किसी शेप पे करके देखते हैं हम, सपोज इसको मेरे को फेदर देना है ना, कहाँ है ब्लर, फेदर, हाँ ये देखो, वो बिटमैप करके आ रहा है। ठीक है, बिटमैप मतलब इमेज, डाउनलोडेड इमेज है बोल के। ठीक है, देखो ऐसा होता है फेदर। ठीक है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है फेदर का, आप लोग देखे होगे, पता नहीं, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये नहीं, इसका काफ़ी ज़्यादा आपको यूज़ आएगा, समझ गए ना कैसे करना है, बस फेदर उस पर जाना है, कंट्रोल करके उसको सेट कर लेना है। ठीक है, ये आपका होता है फेदर। और इसमें क्या है आपका, ब्लर में जो है आपको किसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा तब वो दिखाई देगा आपको, ब्लर। ठीक है, गॉसियन ब्लर, तो ये सब ना ब्लर के टाइप्स हैं। ठीक है, गॉसियन ब्लर ओवरऑल ब्लर करता है, एक स्मूथ, हाँ ओवरऑल, किसी इमेज को पूरा ओवरऑल। ठीक है, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसा नहीं करता। ठीक है, उसी की जगह अगर हम दूसरा देखें ना,
ये रेडियल ब्लर। तो रेडियल क्या करते हैं, सेंटर में फोकस रखेगा, ये देखो दिख रहा है गोला गोला, गोल में वो ब्लर करेगा इस टाइप का, चक्कर खाने से जैसे दिखता है ना उस टाइप का। ठीक है, और भी है उसमें ब्लर में, आप लोग खुद ऐसे गो थ्रू कर सकते हो, चेक कर सकते हो कौन कौन से किससे क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपके यहाँ पे कैमरा है, ठीक है, इसमें आप फोटो फिल्टर लगा सकते हो इस टाइप का। रील टाइम में जो एडिट होता था ना, वो रील नहीं आता था पहले, ठीक है, रील में जैसे फोटो देखते थे एक्सरे जैसा, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। तो आप वो भी यहाँ से सेट कर, सब काम नहीं आने वाला, देखने का है खाली। ठीक है, और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट वाला बता देती हूँ, ये सब आपका है कंटोर। ठीक है, कंटोर वही है आपका, फिर से कुछ ऑप्शंस वहाँ पे फिर से दिया हुआ उसने, ये वाला ना, क्रिएटिव। इसका कुछ ये बिटमैप वाला है, ठीक है, सब बिटमैप वाला है ये। अच्छा ये तो हमने किया था क्या ट्राई, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये वही है उस टाइम कर रहे थे ना, जो कलर्स के साथ कर रहे थे ना, वैसी है। ग्लास ब्लॉक ऑप्शन है, तो इसमें ग्लास ब्लॉक जैसा ऑप्शन वो हो गया, ठीक है, इफेक्ट डल गया, इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर। क्रिस्टलाइज करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा क्रिस्टल के शेप का। ठीक है, यहाँ से आप इसमें ये सब भी कर सकते हो, ऐसा वाला हो गया। ठीक है, इफेक्ट्स, ये है कुछ टेक्सचर्स, ठीक है, उठाओ तो उसको, उठाओ उसको। ये आपका एलिफेंट स्किन, देखो ये सब भी टेक्सचर्स ही हैं, ठीक है, सी ऐसा दिखता है एलिफेंट का स्किन, है ना, ये सब सब टेक्सचर्स हैं और कुछ नहीं, और ये सब आपका वर्क करेंगे फोटो पे, बिटमैप पे, शेप पे नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाओगे और उसको करोगे बोलोगे तो नहीं होगा वो। ठीक है, फिर ये सब तो हमने देख ही लिया। ठीक है, यहाँ पे कंटोर हो गया, ब्लेंड हो गया, बेवल हो गया, आर्टिस्टिक मीडिया, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप, पोस्टराइज, ठीक है, पोस्टराइज कर दिया हमने। वैसे ही इसमें और भी ऑप्शन है, कहाँ गया, ये उससे भी कलर हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्सचर हो गया, शार्पन है, ठीक है, ये इमेज को आपका टेक्सचर यही तो था, एलिफेंट टेक्सचर, इसमें जो जो दिया हुआ है ना उसका टेक्सचर आ जाएगा, ये रहो। ठीक है, कुछ नहीं है, काम नहीं है उसका भी। जब आप किसी प्रिंटिंग या फिर इस इंडस्ट्री में जाओगे ना तब वो काम आएगा, अभी नहीं। प्रिंटिंग मतलब वो आपका वाला प्रिंटिंग नहीं, प्रिंट डिज़ाइन वाला प्रिंटिंग, हाँ। ठीक है, हाँ, तब तब आपको वो यूज़ आएगा। सी, इसमें कुछ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हो, बट इसको करके क्या करेंगे, मतलब यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका स्पेशल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, इसमें जितना भी था और इधर भी अंदर की तरफ जितना भी आपको इफ़ेक्ट्स देखे आप, ये सब आपका स्पेशल इफ़ेक्ट्स में आता है। ठीक है, इसमें आपको एक डिस्टॉर्ट, ठीक है, इसमें भी वही है, मतलब जो जो लिखा है उसमें उसी उसी तरह का वो इफ़ेक्ट देगा आपको। ठीक है, ये बोल रही थी यहाँ पर वाला जो डिस्टॉर्ट है,
स्ट्रेट लाइन पे वर्क करना चाहिए आई गेस इसको। हमने कल इस पे क्या किया था, किसी एक सर्कल पे वर्क किया था, राइट। सर्कल पे हमने उसको खींच के देखा था, ड्रैग करके। अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन पे करूँ या फिर किसी रेक्टेंगल पे करूँ तब क्या इफेक्ट आता है। देखो यहाँ पे एक सब ऑप्शन बाहर है जिसको हमने कल मिस कर दिया था, राइट। तो पुश एंड पुल डिस्टॉर्टन, तो यहाँ से आप बस खींचने वाला काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप दिए हुए हैं आपको। जिपर डिस्टॉर्शन, इसको अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, तो ये आपको इस टाइप का इफेक्ट देगा। मजा आया। देखो वो क्या था, स्पाइरल। ये आपका थोड़ा कर्व में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सी, आप मतलब ये सब इतना सारे इन सब इफेक्ट से बना सकते हो, ठीक है। इसको मैं भी रहने देती हूँ। ये टाइपोग्राफी वाला असाइनमेंट कब दोगे आप लोग? अच्छा, फाइल एक्सपोर्ट करना मैं बताई हूँ कि नहीं एक भी ठोक में? एक भी क्लास में आप लोग को फाइल एक्सपोर्ट करना बताई? आप फोटो खींच के भेजते हो अभी, है ना? हाँ, सेव करके। हाँ, जेपीजी तो आता है ना आपको? वो तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर में जैसा है वैसे ही है, बस यहाँ पे जाके आपको एक्सपोर्ट में जाना है, ठीक है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे यहाँ पर से, ठीक है, जेपीजी पीएनजी जो भी है। यहाँ पे नेम सेलेक्ट करोगे, लोकेशन, एंड देन एक्सपोर्ट। अरे यार, फिर स्किप कर दी वो पार्ट को मैं। एक्सपोर्ट, ये जो है यहाँ पर से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। कस्टम में हाई क्वालिटी जेपीजी, ओरिजिनल या फिर लो क्वालिटी, ठीक है, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। इसको मैं कस्टम कर देती हूँ। कलर मोड यहाँ से आप डिसाइड करोगे फिर से, ठीक है। CMY के चाहिए, RGB चाहिए, ग्रे स्केल में चाहिए, तो मेरे को ये RGB में चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप क्वालिटी फिर से सेट कर सकते हो जितना भी हो। और ये आपका जो भी उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं वो सब आप यहाँ से फिल कर सकते हो, ठीक है। ओके करो, फिर ये आपका आउटपुट निकल जाएगा। चलो बताओ, कोरल ड्रॉ का फाइल एक्सटेंशन क्या है? गुड, ठीक है। चलो मैं आप लोग को ना एक वो करती हूँ, छोटा सा। ये हो गया।
कल ना वो सेकेंड वाली बैच की क्लास